अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी बाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा होगा कि फिजिबल रीजन क्या होता है एंड इसके साथ साथ ऑप्टिमल वैल्यू का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि फिजिबल रीजन क्या होता है। तो सभी कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो कॉमन रीजन हमें मिलता है वही फिजिबल रीजन कहलाता है। अब यदि आप लास्ट एग्जाम्पल की बात करो तो सभी कंस्टेंट्स को हमने सॉल्व किया था, यानी कि हमने सभी इनइक्वलिटीज को जब सॉल्व किया था तो एक हमें ब्लू कलर का कॉमन एरिया मिला था। सो उस केस के लिए जो वो ब्लू कलर का एरिया था वही फिजिबल रीजन था। अब अगला आता है फिजिबल सॉल्यूशन कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अब यदि हम वापस से पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो उस ब्लू कलर के रीजन में से यदि हम कोई एक पॉइंट पिक करें तो वह पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z के लिए फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब लास्ट डेफिनेशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सो यदि फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है तो वह पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। सो अब हम अपने वापस से उसी प्रॉब्लम पर आते हैं। इसके लिए अब ये जो ब्लू कलर का रीजन है वह फिजिबल रीजन कहलाएगा और ब्लू कलर के रीजन में से कोई भी यदि हम एक पॉइंट पिक करें तो वह फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस ब्लू कलर के रीजन में से वह कौन सा पॉइंट होगा जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा या फिर जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए एक थ्योरम पढ़ते हैं। अब थ्योरम कुछ इस प्रकार है कि माना z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि z इज इक्वल टू ax प्लस by एंड r इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फिजिबल रीजन है। सो इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं एंड यदि हम इसे ग्राफिकली समझे तो माना ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे उन्हें सॉल्व करने पर हमें ये फिजिबल रीजन मिला है। तब अब यदि हम z के सॉल्यूशन की बात करें तो जो z का सॉल्यूशन है या फिर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलती है। दैट मीन्स यदि हमें z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वह फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट या फिर वर्टेसेज पर मिलती है। तो अब यदि हमें z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम केवल वर्टेसेज पर चेक करेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सो अब यदि हम वापस से क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें फिजिबल रीजन मिल चुका था लेकिन अभी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला था। और अभी हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो सॉल्यूशन होता है या फिर ऑप्टिमल वैल्यू होती है वह केवल वर्टेसेज पर मिलती है। सो अब यदि हम फिजिबल रीजन के वर्टेसेज की बात करें तो 3 वर्टेक्स तो हमें पता है। अब चौथा वर्टेक्स ये होगा, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये जो चौथा वर्टेक्स है वह दो लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 के इंटरसेक्शन पर मिलता है। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू मिलेगी 10 एंड इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी 50। दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 10, 50। तो अब आप देख सकते हो कि हमें इस फिजिबल रीजन के चारों वर्टेसेज मिल चुके हैं। दैट मीन्स हमें इन चारों पॉइंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगी और जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमम आएगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की चारों पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले हम 0, 0 पर चेक करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू भी हमें 0 मिलती है। इसके बाद हम 20, 0 पर चेक करते हैं एंड इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू हमें 5000 मिलती है। अब तीसरा पॉइंट है 10, 50। इस पर जब हम चेक करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू हमें 6250 मिलती है। अब यदि हम चौथे पॉइंट पर देखें जो कि है 0, 60, इस पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 4500। सो अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं
कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है 6250 व्हेन x इज 10 एंड y इज 15। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6250 जबकि नंबर ऑफ टेबल्स हो 10 एंड नंबर ऑफ चेयर्स हो 50, क्योंकि x जो था वो नंबर ऑफ टेबल्स को रिप्रेजेंट करता है एंड जो y था वह नंबर ऑफ चेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और उसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें सारे कंस्ट्रेंट्स फाइंड करने हैं। फिर उन सभी कंस्ट्रेंट्स से हमें एक फिजिबल रीजन फाइंड करना है और फिर उस फिजिबल रीजन से हमें वो पॉइंट्स चेक करने हैं जिसपे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमल वैल्यू रखता है, दैट मीन्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है। इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है।